आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 इसके अंदर जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण एंगल सब्टेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट, इस विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम हल करेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। आपको याद करें पिछले अध्याय में जो आपने पढ़ा था कि अगर दो कंग्रुएंट सर्किल हैं, दो सर्किल कंग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, अगर उसकी रेडियस जो है वो समान हो। जैसे ये सर्किल दिया है, इसकी ये इसका पॉइंट है, इसकी ये रेडियस है। अगर ये रेडियस समान हो दो सर्किल्स में तो वो सर्किल जो है वो कंग्रुएंट होते हैं। ठीक है, क्यों कंग्रुएंट होंगे ही? क्यों होते हैं? क्योंकि सेंटर से इसकी जो दूरी है सर्किल की, लाइन की, वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो समान दूरी पे होते हैं, इसलिए कंग्रुएंट होते हैं। अब आपको बताना है कि इक्वल कोड्स ऑफ कंग्रुएंट सर्किल्स, दो सर्किल जो कंग्रुएंट्स हैं उसके कोड्स इक्वल हैं, वो सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। ये सर्किल है, इसके अंदर एक कोड है, ये हमने कोड बनाया ए बी और एक कोड हमने बनाया ये सी डी। ये दो कोड बनाए ए बी और सी डी, ये समान है, इक्वल कोड्स इक्वल है ए बी और सी डी। आपको बताना है कि इक्वल कोड होने की वजह से इसके सामने वाले जो ये एंगल है ये भी समान होंगे, समान कोण अंतरित करती है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ये जो सेंटर है इसके ऊपर जो एंगल बना है ये भी दोनों इक्वल है। मान लीजिए ये जो है एक्स एंगल है और ये वाई एंगल है, तो एक्स इक्वल वाई है, क्योंकि ए बी इक्वल टू डी सी है। आपको प्रूव करना है। आप कैसे प्रूव करेंगे? अब देखिए, आपके यहां दो ट्राइंगल बने, ठीक है, एक बिना ओ ए ओ डी एक ट्राइंगल बनाए ए ओ डी, दूसरा ट्राइंगल क्या बना? ओ डी सी। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर ये ए ओ है, इस ट्राइंगल में लाइन ए ओ है, वो इस ट्राइंगल में ओ डी सी का जो ट्राइंगल है इसमें ओ डी के बराबर है। ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये इस सर्किल में है, इस सर्किल में है। इसी प्रकार से ओ बी लाइन जो है ये इस सर्किल ए ओ डी में है, और इधर जो है आपकी ओ सी लाइन ये भी बराबर है। ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल ए ओ एंड ओ डी इज इक्वल, दो लाइनें बराबर हो गई आपकी, साइड और साइड दो बराबर हो गई आपकी, और तीसरी साइड जो है इसमें आपकी ए बी है और इस सर्किल के अंदर आपकी सी डी है। ठीक है, तो सी डी और ए बी भी बराबर है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। इसका मतलब आपकी तीन साइडें बराबर हो गई। ठीक है, एस एस एस, ये भी बराबर हो गई, ये भी बराबर हो गई और ये भी बराबर हो गई, तीनों साइडें बराबर है। इसका मतलब ये एक कंग्रुएंट ट्राइंगल्स है दोनों। ए ओ डी इज कंग्रुएंट टू ओ डी सी, सर्वांग सम है, और सर्वांग सम के जो होते हैं सभी साइडें और सभी एंगल जो है समान होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ओ, ठीक है, एंगल ए ओ डी ये, और ये जो दूसरा एंगल है ये कौन सा है? सी ओ डी, ये दोनों इक्वल हैं, समान कोण अंतरित करते, ये हमने प्रूव कर दिया है। इसका आंसर कैसे लिखना है आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कंग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। पहले प्रश्न में हमने कहा था कि अगर ये इसकी कोड्स हैं, यानी इसके जो ग्रीवाएं हैं ये अगर जीवाएं समान है तो इसके कोण भी समान होंगे। इसी प्रकार से इसमें इसका उल्टा है कि अगर दो कोण समान है, क्या इसकी जीवाएं भी समान होगी? सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। देखिए आपको ये सर्किल कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट सर्किल, इसका मतलब जो है इसमें जो ये आपका ओ डी और ए ओ बराबर है,
क्योंकि ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, दोनों इक्वल है रेडियस, सेंटर से बराबर दूरी है, तो ये जो साइड इसकी हो गई ए ओ और ओ डी, ये साइड जो होगी आपकी एक साइड इसकी बराबर होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, ये साइड है ओ बी और इसमें क्या है ओ सी। ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ओ सी डी, सी ओ डी। ठीक है, सी ओ डी, सी ओ डी ट्राइंगल में ओ सी और ए ओ बी ट्राइंगल में ओ बी। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी, दो ट्राइंगल है ए ओ बी और ओ सी सी ओ डी। इसमें जो है दोनों ये लाइनें बराबर हैं और ये दो लाइनें ओ बी और ओ सी भी बराबर है, तो दो लाइनें बराबर होगी साइड्स। तीसरा क्या, ये साइड इसमें दिया हुआ है कि जीवाएं अपने केंद्रों पर समान कोण अंकित करती हैं। अगर जीवाएं बराबर होती हैं देन द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कंग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ये कहते हैं कि अगर ये सेंटर का जो एंगल है ये इक्वल है, ठीक है, यानी ये एंगल जो है ये कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ बी का ये एंगल है और ये दूसरा एंगल क्या है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये कहते हैं ये भी बराबर है। ठीक है, तो ये एंगल भी बराबर हो गया, यानी कि ये एंगल बराबर हो गए दोनों। जब तो ये क्या हो गया एस एस ए या एस ए एस। ठीक है, साइड एंगल साइड, दो साइडें और एंगल बराबर है, इसका मतलब ये दोनों जो आपके त्रिभुज हैं ट्राइंगल्स है ये कंग्रुएंट है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम अगर ये दोनों हैं तो इसकी साइडें भी ए बी और बी सी भी, ठीक है, ए बी एंड डी सी, ये क्या है इसके कोड्स यानी जीवाएं हैं ये भी बराबर होती हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम कौन है, सभी 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 जो साइड्स हैं वो बराबर होती है, तो ये साइड भी इसकी बराबर होगी, जैसे कि ये और ये साइड और ये कोण बराबर है, तो ये भी साइड भी बराबर होगी। इट इज प्रूव्ड। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू। Thank you, my dear student. Please like and subscribe